सा सहरा ना है बादल ना है बारिश, पत्थर बन के रह जाते हैं बारिश, बारिश भी हो जाते हैं लावारिस, लावारिस, लावारिस। हर ग्रुप लीडर को बिल्कुल तुम जैसा ही होना चाहिए। उसे किसी पर रहम नहीं करना चाहिए, जैसे तुम नहीं करते। मैं क्यों आया हूं ये तुम जानते हो। हमारे मटेरियल लेने के रास्ते में रुकावट बन रहे हो। कौन से आदमी है? क्या उसके आदमी हमसे भी ज्यादा खतरनाक हैं? इतने बच्चे भेजे हैं तुम्हारे पास, सबको इस्तेमाल कर लिया, एक और चाहते हो अब तुम? यहाँ पर सवाल सिर्फ मैं ही पूछ सकता हूँ, तुम सिर्फ सवालों का जवाब दोगे। क्या कहा मैंने, आगे समझ? कहाँ लेके जा सकते हैं? ओ चकलेखा, अपने हाथों से मारूंगा तुझे। प्लीज बैठे, आप लोग थोड़ा वेट करें, मैं रिकॉर्ड चेक कर लेती हूँ। उसका नाम ब्यास गुलियो है ना? हाँ जी। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रही? जल्दी चलो। ये क्या हो रहा है? डेली रूटीन है यहाँ पर। यहाँ की मैनेजर इन्हें वेकेशन के लिए ले जाती हैं। हर दफा बच्चे इतना ही शोर करते हैं कि अब हमें आदत हो चुकी है। खैर तो है, सुबह सुबह ही आ गए। मेरे आदमी कहाँ है? तुम्हारे आदमी टेस्ट दे रहे हैं जो उन्हें पास करना होगा, क्योंकि बहुत खास काम करने हैं उन्हें। छोड़ो दरवाजे को, चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं बैठूंगी मैं। अपनी आवाज बंद करो तुम। चलो आओ, बैठो गाड़ी में, जल्दी करो।
एक ब्याज है यहाँ। क्या क्या मेरी बहन इधर है? शुक्र है। मुझे नीचे उतारो। मुंह बंद रखो अपना। लेकिन ये तो गुल बयाज है, बयाज गुलियो नहीं। लेकिन असल में गुल बयाज कल आई है यहाँ पर। पहला टेस्ट तो उन दोनों ने ही पास कर लिया। अब तुम्हारे नए लड़के के जिम्मे काम लगाया है। अगर उसने वो काम कर दिया तो वो कामयाब होगा। कौन सा काम दिया है उसे? कुछ खास नहीं, हमने तो बस उसे एक सीक्रेट पैगाम देकर भेजा है खलीज। अगर उसने पैगाम पहुंचा दिया तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना वफादार है। तुम्हें ये याद है ना कि तुम इसे खोल कर नहीं देखोगे, और मोहतात रहना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं होगा और वो लोग बहुत खतरनाक हैं। खालिद साहब, अब तुम्हारा एक बंदा तो क्या। या अल्लाह मेरी मदद करना। अस्सलाम वालेकुम। कितने बजे की है ट्रेन? शाम 6 बजे की। आ जाओ अंदर।
आओ बैठो यहाँ पर। इसके जवाब में क्या कहोगे? पहले मैं इसे तो देख लूं। चाय पीना चाहोगे? अगर मिल जाए तो पी लूंगा। मैं अभी बना कर देता हूं तुमको। कहां के रहने वाले हो? जनूबी कर्ज का। मैं तो शुमाल से हूं। हाँ भाई, चलो फिर तुम चाय डालो, तब तक मैं इसका जवाब लिखता हूँ। वैसे भी छोटा सा ही लिखना है मुझे। ठीक है। यार, ये मेरा पेन कहाँ चला गया? मुझे नहीं मार सकते। मुझे कोई भी नहीं मार सकता। मुझे तुम नहीं मार सकते। सुन लिया तुमने? यार, तुम कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी आने में। अगर तुम वक्त पर ना आते तो ये तो मुझे मारने वाला था। खैर, विकी को कहो कि गाड़ी बिल्कुल तैयार रखे। अब इसको बांध लेते हैं ताकि खत्म हो ये काम। गाड़ी रोको, मुझे आपके साथ नहीं जाना। अगर तुम रोना बंद नहीं करोगी तो मार डालूंगी तुम्हें। बैठी रहो आराम से यहाँ। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? हाँ, गाड़ी रोके। रुक जाओ। कहाँ भाग रही हो? मैं कह रही रुक जाओ। सुना नहीं तुमने? रुको, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे कहीं नहीं चलो जाना। देख लेती हूँ तुम्हें। छोड़े मुझे। रोना बंद करो। कहाँ लेकर जा रही हैं आप इस बच्ची को? तुम्हारी वजह से मैं भी मुसीबत में फंसूंगी। मुझे कहीं नहीं जाना। जल्दी करो। इस लड़की ने तो मेरी जिंदगी अजाब बना कर रखी। मुझे अपने भाई के पास जाना है, मुझे छोड़ दो। बहुत दुख हुआ, अब क्या करेंगे हम? मैं खुद ही इसका कोई हल निकाल लूंगा।
मैं अपनी बहन को तलाश करके रहूंगा। यहाँ रहने का इरादा तो नहीं है यतीम नहीं हूँ तुम्हारा? मैं, कोई मुझे यतीम ना कहे। अम्मी अबू मरे नहीं मेरे, इधर ही रहते हैं। वो जिंदा हैं, उन्होंने बस जिस्म को खो दिया है, लेकिन अम्मी और बाबा की रूह कभी मर नहीं सकती मेरे लिए। किसी में हिम्मत नहीं कि उनको मेरे दिल से निकाल सके। वो कातिल लोग, उन्होंने मेरे माँ बाप को नहीं बल्कि अपने आप को मारा है, क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पर बहुत यकीन है और अल्लाह जरूर बदला लेगा उनसे एक दिन। मेरी अम्मी, मेरे बाबा और मेरी बहन के साथ जो कुछ हुआ सबका हिसाब होगा, और मैं सिर्फ ये सब देखने के लिए जिंदा रहूंगा। तुम भी देख लेना। अयाज प्लीज चुप करो। चुप क्यों करूं मैं? रो मत अब तुम भी। मैं किसी को भी खुद को रुलाने नहीं दूंगा, बस अब किसी को भी नहीं। चलो अब उतार दो इसको नीचे। आ जाओ नीचे। सीधे खड़े नहीं रह सकते। ओ शैतान, सीधा खड़े रहो। मुझे मारा तुमने, मुझे मारा तुमने। क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। सुनो मेरी बात, तुम्हारी नाक तो पहले ही टेढ़ी थी, सीधी हो गई होगी अब तो। देखो, हमने आहिस्ता आहिस्ता मारना है इसको, एक किस्म का हादसा बनाना है। सुना तुमने? चलो जल्दी अंदर चलें इस भेड़िए को लेकर। चलो खड़े हो जाओ। चलो जल्दी। सीधे चलो। खबरदार हिलना मत। नया माल ले आयो। हाँ, तो देखते हैं कितनी अजियत बर्दाश्त करने का हौसला है इसमें, अभी पता चल जाता है। हालात की जरूरत नहीं पड़ेगी, चुटकी काटने से भी बुलबुल की तरह गाने लगेगा, ड्रोना ख्वाब बन जाएगा इसके लिए। ऐसे मत देखो मुझे, मत देखो। अब तुम अपना मुंह बंद रखना। चलो बाहर निकलो। मुझे नहीं जाना। सुना नहीं तुमने? जल्दी करो, निकलो। क्या चाहती हो? हाँ मुझे कहीं नहीं जाना। तुम बाहर आती हो कि नहीं? मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। चलो निकलो, जल्दी करो। हाथ पाँव बहुत चलते हैं तुम्हारे। देखती हूँ कैसे नहीं चलोगी। मुझे अपने भाई के पास जाना है। ठीक कर दूंगी मैं तुम्हें। ओके सर, आप फिक्र न करें। जी हाँ, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। शुरू करो, कोई हद नहीं।
तुमने मुझे मारा था ना, अब तुम तैयार हो जाओ। हाथ तो हटाओ तुम, जल जाओगे नहीं तो तुम। झटका देना है मुझे। जान से मार दूंगी तुम्हें। चुप करके चलो। मुझे कहीं नहीं जाना। चलो भी। तो इसका मतलब ये बच्ची है वो। कितनी प्यारी बच्ची है ये। इसकी इस मासूमियत पर मत जाना तुम, बड़ी तेज है। मेरे हाथ पर बहुत जोर से काटा इसने। दिखाइए जरा। जख्म तो काफी गहरा है, बुरी तरह काटा है। ब्लड ग्रुप क्या है इसका? मुझे यहाँ से जाने दे, मुझे आप लोगों से डर लग रहा है। तुम्हें किसने कहा है कि हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे? ये मुझे क्यों लगा रहे हो? अगर मेरे आदमियों को कुछ हुआ तो ये खंजर तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। तुम्हें किसने कहा है कि हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे? ये मुझे क्यों लगा रहे हो? बोलो जल्दी से, क्या करते हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मुझे कुछ भी याद नहीं है, अपना नाम भी नहीं। जी तुम क्या कर रहे हो अब तक? क्यों आए हो इस जगह पर? यह हमें खुद पता नहीं होता। हमें मिशन दिया जाता है जो पूरा करना होता है। कहानियां ना सुनाओ तुम हमें, सच बताओ। हमारा नाम नहीं होता। चीखो चीखो चीखो, बार बार चीखो, बार बार चीखो। अच्छा बेटा, तुम लोग घर जाओ, मैं अभी आता हूं। मुझे थोड़ा काम है, ठीक है? चले अयास, घर चलो ना। प्यारी बच्ची उठ गई है। क्या हुआ है मुझे? बस थोड़ा सा खून लिया मुझे है। लगा आप मेरा सारा खून निकाल कर मुझे मार डालेंगे। उफ, ये कब सुधरेगी? नहीं बेटा, हम भला क्यों मारेंगे तुम्हें? तुम्हारा ब्लड टेस्ट लेने से हमें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं, बस इतनी सी बात है। आप मेरा और खून तो नहीं निकालेंगे ना? नहीं तो बस इतना ही लेना था। आ जाओ, अब तुम बाहर चेयर पर बैठो थोड़ी देर के लिए। मुझे डॉक्टर अंकल से कुछ बात करनी है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? अब उठ जाओ। अब इस घर में नहीं रहना मुझे। उस औरत की वजह से? हाँ छोड़ो, वैसे भी इस घर में बिल्कुल नहीं रहना मुझे। अयास, फजूल बातें मत करो ना। फजूल नहीं बोल रहा मैं, ओके? मेरे बाबा को भी मार दिया उन्होंने और अम्मी को भी मार दिया।
फरत भाई को ढूंढता फिर रहा हूँ मैं। शायद उन्हें भी मार दिया हो। मेरी मासूम बहन उनकी वजह से मर गई और मुझे खुद दफनाना पड़ा। और उनकी वजह से मेरी छोटी बहन बयास भी कहीं खो गई, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं। अकेला रह गया हूँ मैं, समझियो तुम। क्या अब भी फजूल बोल रहा हूँ मैं? तुम्हें लगता है? बताओ, फजूल बोल रहा हूँ मैं? पागल हो गए हो? क्यों चीख रहे हो ऐसे? चकलिक, अगर मेरे आदमियों को कुछ हुआ तो ये खंजर तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। हमने ये खेल शुरू तो कर दिया है, अब पता नहीं आगे क्या होता है। देखते हैं कौन दर्द बर्दाश्त करेगा। बल्कि बेट लगा लेते हैं। हाँ, तो फिर लगा लेते हैं। मेरा ख्याल है वो लड़का बर्दाश्त कर लेगा। तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि वो लड़का बहुत कमजोर है। पर मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है वो सह लेगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें 20% हिस्सा मिलेगा। कबूल है। और अगर मैं जीत गया तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या कह सकता हूँ, इसे उलट कर लो तुम। चलो इसका कोट उतारो। अब मरना नहीं है, मरना नहीं है। अभी अभी मुझे और खेलना है, और खेलना है। जाओ, खुदा के लिए छोड़ दो उसे। और मारो। खुदा के लिए मत मारो। बहुत हिम्मत वाला निकला ये गधा। माफी मांगो मुझसे। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा और कोई नहीं है, और ना ही तेरे सिवा मेरी कोई मदद करने वाला है। मैं यतीम होने के नाते तेरे पास आया हूं। मुझे खाली मत भेजना, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं उन जालिमों से अपने जुल्म का हिसाब ले सकूं। नहीं छोड़ूंगा इसे। क्या कर रहे हो तुम? तुम भी पीछे हटो। थोड़ा होश में आने देते हैं, सोने दो अभी इसे।
मैं अपने माँ बाप और अपने बहन भाई के साथ आना चाहता था, पर इससे पहले उन जालिमों ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। मैं अकेला रह गया। अब मैं तेरी मदद से ही उन जालिमों से अपने माँ बाप और अपने भाई बहन का हिसाब लूंगा। अगर मेरे बहन भाई जिंदा भी हैं तो उन्हें अपनी अमान में रखना, हमेशा उनकी हिफाजत फरमाना और जल्द ही मुझे उनसे मिलवाना। सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हो? तुम क्या चाहते हो मुझसे? हिम्मत देखो इसकी। तुम्हें हुआ क्या है? तुम चुप करो। तारिक इसे कहो अपना मुंह बंद रखे। अच्छा, ये हमारे घर काम करता है। बेचारे के माँ बाप मर चुके हैं, इसीलिए हमने इस पे तरस खाकर काम पे रख लिया। बकवास बंद करो और अपनी हद में रहा करो। तुम आए कहाँ से? वैसे तुम करते क्या हो? मुझे तो लगता है वॉशरूम साफ करते हो। अयाज दफा करो इन्हें। ऐसे मत देखो, हमें डर लग रहा है। जिसका बाप नहीं होता उसे क्या कहते हैं तुम जानते हो? चलो मैं हिंट देता हूँ तुम्हें। ये से शुरू होता है और मीम पे खत्म होता है, यानी कि यतीम। क्या बकवास की तुमने? अयाज, मुंह क्या देख रहे हो? मारो इसे। रुक जाओ अयाज। अयाज मत मारो उसे। अयाज, प्लीज इसे मत मारो। रुक जाओ खुदा के लिए। छोड़ दो उसे। और मारो। खुदा के लिए मत मारो। और मारो इसे और वो मर जाएगा। छोड़ दो। मुझ पर हाथ छोड़ना नहीं। मुझ पर मारो इसे। ये खुद को समझता क्या है? खुदा के लिए छोड़ दो इसे। जिंदा नहीं छोड़ेगा। अयाज, खुदा के लिए छोड़ दो उसे। रुक जाओ सब लोग। तुम लोग इंसान हो या जानवर? मजा आया? तुम ठीक हो? तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो आओ मेरे साथ। उठो, चले यहाँ से। मत मारना। कौन हो तुम? दफा करो, जाने दो उन्हें। यास, खुद ही चल लूंगा मैं। अगर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ तो इसमें बुरा ही क्या है? उफ, एक तो ये लड़का भी ना। नर्स हो तुम क्या? तुम बहुत बीमार हो? हाँ, बीमार हूँ। क्या तुम खुद यहाँ पर आए हो? नहीं, अम्मी लाई हैं। क्या तुम मर जाओगे? शायद।
किडनीज डेड हो गई हैं। मैं जल्द मर जाऊंगा। अब क्या तुम बहुत डर रहे हो? मर जाने की वजह से मैं नहीं डरता। अगर मर गया तो जन्नत में जाऊंगा। अम्मी ने मुझे बताया था बच्चे जन्नत के परिंदे होते हैं। मेरे अम्मी और पापा भी जन्नत में रहते हैं और मेरी छोटी बहन भी। जब तुम जन्नत में जाओगे तुम्हें मिलेंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, चलो। अब कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब ठीक हो गया। छोड़ दो मुझे, मत करो प्लीज, मुझे छोड़ दो। या अल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि उस बीमार लड़के को